बच्चों, तो आज हेलो प्यारे बच्चों, तो आज हम फाल्कन में कराने जा रहे हैं मैथ्स का 9th क्लास का चैप्टर नंबर 3। तो बच्चों, इसमें बेसिक के साथ मैं आपको एडवांस तक लेके जाऊंगा। यहाँ पर एडवांस तक लेके जाऊंगा। पहले बेसिक ही एडवांस होता है, सबसे मेन बात तो यही होती है। आपने रील्स में सुना ही होगा, बेसिक ही एडवांस है। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं, अपना बेसिक उठाते हैं और ख़त्म करते हैं धीरे धीरे। उतारते जाना, कॉपी एंड पेन हाथ में लेके रखना और करते जाओ। देखो बच्चों, कोऑर्डिनेट एंड ज्योमेट्री में हमें देखना है। सबसे पहले कोऑर्डिनेट समझो। अगर आपने देखा होगा पृथ्वी पे हमारी लॉन्गिट्यूड और लैगिट्यूड बसी हुई है, कुछ इस प्रकार से और कुछ इस प्रकार से। एक दूसरे को कहीं काटते हैं दोनों, ये पॉइंट होते हैं जो एक दूसरे को काटते हैं, ये काटते हैं एक दूसरे को। तो जैसे कि बच्चों अर्थ पे ये इमेजिनरी लाइन होती है, इसे अक्षांश और देशांतर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड कहते हैं, इंग्लिश में यही कहते हैं शायद। तो इसी के बेस पे ग्राफ बनाते हैं। एक ग्राफ मैंने बनाया अपना, इसके बेस पे ही। इसमें से मैंने पॉइंट दे दी 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो कितना सुंदर लिख रहे हैं आज अच्छे चल रही है पेंसिल। ये प्लस की एक, ये दोनों प्लस की होती है। और बच्चों देख पा रहे हो, जीरो दोनों के लिए कॉमन है। इसके लिए भी जा रहा है, इसके लिए भी जा रहा है, जीरो कॉमन है। इधर निगेटिव की नंबर चलते हैं, इधर निगेटिव की नंबर चलते हैं हमारे। ठीक है बच्चों, इधर होते ही ये भी एक्स एक्सिस ही होती है निगेटिव की। एक्स एक्सिस निगेटिव की लिख दो और इधर पॉजिटिव लिख लो। ये पॉजिटिव होती है, ये निगेटिव होती है। वाई एक्सिस, एक्सिस कहते हैं इनके साथ में, एक्सिस कहते हैं इसे एक साथ बोलोगे तो। इधर नेगेटिव की चलती है। ग्राफ में थोड़ा सा बेसिक यही होता है। और ये होता है जो जीरो तो आपको दिखा रहे हैं, जीरो इसे कहते हैं ओरिजिन, हिंदी में कहते हैं मूल बिंदु, हिंदी में कहते हैं मूल बिंदु। ठीक है बच्चों, तो मैं इसे थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए दिखा देते हैं। अगर मेरा कोई पॉइंट है, यहाँ पर कोई पॉइंट मैं दिखाना चाह रहा हूँ, मैं ये पॉइंट लिया, मैंने पॉइंट लिया और ये मैं इसका नाम दे देता हूँ ए। नाम दे देते हैं, किसी भी पॉइंट का नाम वन वर्ड से दिया जाता है। याद रखना, वन वर्ड से किसी भी पॉइंट का नाम दिया जाता है। वन वर्ड यानी कि वन लेटर बोल दो आप, वन वर्ड ही बोलो, लेटर बोल दो। लेटर एक अक्षर से दिया जाता है, सॉरी वर्ड तो वर्ड हो जाएगा, लेटर से दिया जाएगा। तो वन लेटर से दिया जाता है इसका नाम। आप समझो, अब यहाँ पर कहानी की स्टार्ट होती है। यहाँ पर हमारी सारी की सारी कहानी अब स्टार्ट होगी कि इसके जो कोऑर्डिनेट रहेंगे। सबसे पहले मैं देखूंगा ये एक्स को कहाँ पर काट रहा है। एक्स को मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा, मैं देख पा रहा हूँ ये एक्स को 5 पे काट रहा है। इसी प्रकार ये वाई को कहाँ काट रहा है, वाई को मैं देख पा रहा हूँ ये ऑलमोस्ट 3 पे काट रहा है। मैं मान के चल रहा हूँ 3। मैं ग्राफ तो एक्चुअल बना नहीं पाऊंगा, यहाँ पर 3 दिखाऊंगा। तो यानी कि ये इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 5,3। यानी कि आप समझ पा रहे हो, किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखते समय सबसे पहले उसके आप एक्स बताओगे और वाई बताओगे। एक्स की वैल्यू आगे लिखोगे, वाई की वैल्यू पीछे लिखोगे। एक्स की वैल्यू को हिंदी में कहते हैं एब्सिसा इंग्लिश में, और इंग्लिश में कहते हैं वाई की वैल्यू को ऑर्डिनेट। कोई डायरेक्ट भी आपसे बोल देगा ऑर्डिनेट बताओ और एब्सिसा बताओ, तो आपको करना पड़ जाएगा ऐसी स्पेलिंग देख लेना इसकी। एब्सिसा की यही होती है, जैसे तो ABSSICA यही होती है, देख लेना। गलत हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। हिंदी में कहते हैं भुज और कोटि, हिंदी वाले बच्चों के लिए भी भुज और कोटि कहते हैं। इसको मूल बिंदु कहते हैं, इसको एक्स अक्ष कहते हैं हिंदी में, और वाई अक्ष कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसके यानी कि जो हमारी बिंदु है इसके कोऑर्डिनेट हो गए, हमारे मूल निर्देशांक हो गई। हिंदी में कहते हैं निर्देशांक, हिंदी में निर्देशांक कहते हैं। 5,3 हो गई, यानी कि 5,3। अगर कोई पॉइंट हमारा केवल एक्स पर है, यहाँ पर कोई पॉइंट है, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे। तो बच्चों, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर मैंने
मैं समझाने के लिए ले रहा हूँ, क्योंकि तो नेगेटिव में है नहीं मेरे पास कुछ भी, अभी नेगेटिव में जा नहीं सकता, पॉइंट यही है मेरा, इसलिए ले भी नहीं रहा, बना भी नहीं रहा मैं। फालतू में क्यों बनाऊँ अपना, बना लेते हैं फिर भी फालतू में। पेपर में मत कहीं कर आओ तुम आप लोग, पर बनाना पड़ेगा, पेपर में भी बनाना पड़ेगा अगर नहीं है तब भी। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, एक्स का वाई का, आगे बताओगे भाई एक्स की वैल्यू को कहाँ काट रहा है ये, एक्स की वैल्यू को 4 पे काट रहा है, वाई की वैल्यू को कहाँ काट रहा है, आप देखो ड्रॉ करोगे तो वाई की वैल्यू को 0 पे काट रहा है। इस लाइन को कहाँ काट रहा है, इस लाइन को ये काट रहा है भैया 0 पर, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट 4,0 हो गए। अगर आप इस बिंदु से एक लाइन खींचो तो ये एक्स को कहाँ पर काटेगा, एक्स को 4 पर काट रहा है, एक्स लाइन को कहाँ पर काट रहा है 4 पर, वाई को कहाँ काट रहा है 0 पर काट रहा है, तो इसकी कोऑर्डिनेट 4,0 हो गए। लाइन हमेशा परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है आपको, ये बात याद रखना, 4,0 हो गए। ये कहाँ, इसे अगर मैं बोलूँ ये कहाँ पर है, ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर ये लाइज करता है 4,0, ऑन पॉजिटिव 4,0 लाइज ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी कि 4,0 एक्स अक्ष पर है, स्थित है, पॉजिटिव एक्स अक्ष पर। पॉजिटिव को कहते हैं धनात्मक, ये मैं पूरे शुद्ध हिंदी बता देता हूँ, धनात्मक कहते हैं, धनात्मक एक्स अक्ष पर हैगा। आप हिंदी मीडियम के वाले बच्चों के लिए है ये। ठीक है बच्चों, अगर आप देख पा रहे हो यहाँ से कि ये मेरा 4 भाग में बटा हुआ है, जो ग्राफ था वो 4 हिस्से में बटा हुआ है, 1 2 3 4। घड़ी की विपरीत दिशा में घूमोगे आप, घड़ी की विपरीत दिशा में घूमना है, घड़ी घूमती है ऐसे, घड़ी घूमती है क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज होता है, इसे बहुत ज़्यादा यूज़ होगा 11वीं क्लास में तो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और ये है आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये जो पॉइंट होते हैं दोनों के दोनों, ये एक्स है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, यानी कि इसके अंडर में जो आ रहा है वो सारे के सारे पॉजिटिव के नंबर, दोनों ही पॉजिटिव होंगी, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, इस प्रकार से होता है ये सवाल। ये देख पा रहे होते आप, निगेटिव था ये पॉजिटिव था, यानी कि इसके अंदर में जो भी पॉइंट आएगा वो होगा एक्स निगेटिव का होगा, यहाँ पर एक्स निगेटिव है, वाई पॉजिटिव का होगा। इसके अंदर में जो भी पॉइंट आएगा, दोनों ही के दोनों निगेटिव हैं तो दोनों निगेटिव आएंगे, दोनों के दोनों निगेटिव आएंगे। इसके अंदर में जो पॉइंट आएगा वो पॉजिटिव का एक्स होगा, वाई होगा निगेटिव का, वाई होगा निगेटिव का। तो आप देख पा रहे हो ये जो 4 हिस्से हुए इसे कहते हैं क्वाड्रेंट, हिंदी में कहते हैं चतुर्थांश, इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेंट। तो पहला क्वाड्रेंट पॉजिटिव पॉजिटिव का होता है, सेकंड क्वाड्रेंट जो होता है निगेटिव पॉजिटिव का होता है, थर्ड क्वाड्रेंट जो होता है वो निगेटिव निगेटिव का होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट होता है पॉजिटिव निगेटिव का, पॉजिटिव निगेटिव का होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इस पॉइंट को कहते हैं मूल बिंदु, हिंदी में मूल बिंदु और इंग्लिश में ओरिजिन कहते हैं। कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं। अब स्टार्ट 1-2 सवाल उठाते हैं और ख़त्म करते हैं चैप्टर को, इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला। पेपर में पहला क्वेश्चन बोला जाएगा कि -3,5 कौन से लाइज विच क्वाड्रेंट माइनस पॉइंट इन विच क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में ये है। तो आप बोलोगे भैया ये माइनस माइनस है दोनों के दोनों, एक्स भी माइनस का है वाई भी माइनस का है, और ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज कर जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज कर जाएगा, क्योंकि ऐसे था ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ये निगेटिव पॉजिटिव, ये कोमा है, ये निगेटिव निगेटिव और ये पॉजिटिव निगेटिव। इस प्रकार से हमारा सवाल बन जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। यानी कि एक सवाल और उठा लूँ, अगर मैं बोल दूँ 3,-4 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा बच्चों बताओ, कमेंट बॉक्स में बता दो आप जल्दी से जल्दी। तो आप बोलोगे भैया एक्स तो पॉजिटिव का है, वाई निगेटिव का है, और यानी कि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव और निगेटिव कहाँ बन रहा है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में बन रहा है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज कर जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूँ 2,2 2,2 कहाँ पर लाइज करेगा, तो आप बोलोगे भैया दोनों ही की दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज कर जाएगा। चलो ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया। अगर मैंने आपसे बोल दिया इसे रिप्रेजेंट करो इस पॉइंट को, इसमें मुझे बता दो एफ का क्या है और कोऑर्डिनेट क्या है। एफ का आप बोल दोगे भैया एफ का जो होती है वो एक्स का कोऑर्डिनेट होता है, वो वाई का कोऑर्डिनेट होता है ऑर्डिनेट। एफ का जो होता है एक्स का कोऑर्डिनेट होता है और वाई का कोऑर्डिनेट होता है, वाई के कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहते हैं, ऑर्डिनेट।
नेट कहते हैं, एक्सरसाइज से कहते हैं। तो इतनी सी बात है। अगर एक सवाल आ जाए कि ये सवाल आएगा 3, -4 को ऑन ग्राफ पे रिप्रेजेंट करो, ऑन ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, यानी कि ग्राफ पे दिखाओ कि कहाँ पर आता है। तो आप बनाओगे कि ये ग्राफ बना दिया आपने, ये पॉजिटिव, ये 0, ये नेगेटिव में जाना है आपको, -3, -4, -1, -2, -3, -4, -5, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो आप देख पा रहे हो दोनों के दोनों नेगेटिव है, कहाँ पर आएंगे, ये नेगेटिव है और y का नेगेटिव ये रहा, दोनों को पहचानो पहले और दोनों को 90 डिग्री पे मिला दो। तो ये वो पॉइंट होगा जहाँ ये पॉइंट आएगा। तो यानी कि क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। कुछ इस सवाल से सवाल मिलेंगे, बाकी जो सवाल है एनसीईआरटी के करा दूंगा मैं एक नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों, थैंक यू। ये कॉपी पेन में सब उतार लो, फ़ोटो खींच लो आप, और फ़ोटो खींच लो, साथ के साथ पॉज करके वीडियो से नोट्स बना लो, हैंड टू हैंड बना लिया करो। काम की चीज़ें हैं, सीखने पे जोर दो, सीखोगे तभी मैथ कर पाओगे।